Good morning, everyone. In the last class, we were discussing past continuous tense, and I think we have discussed up to affirmative sentence type. हम लोग affirmative sentence type पढ़े थे. एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं टेंस का ये पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है ये हम जानते हैं. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा पार्ट है टेंस का जिसमें कोई भी क्रिया जो है वो पास्ट में हुई है और साथ ही वो क्रिया बहुत लॉन्ग पीरियड तक चला है. ठीक है, मतलब कोई भी काम आपका पास्ट में हुआ है लेकिन थोड़े देर तक हुआ है. रहा था, रही थी, रहे थे. नेक्स्ट, इतना जानने के बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं. आइडेंटिफिकेशन से ये टेंस का डेफिनेशन भी हम समझ आएंगे. इसका आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रही थी, रहे थे. ये आपको उसी से पहचानना है कि ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमें तुरंत बताएं कि कोई भी काम भूतकाल में हुआ है लेकिन कुछ लंबे समय तक के लिए हुआ है. ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े थे ना कि मैं काम कर रही हूँ, मतलब काम अभी भी चल रहा है. तो आप अभी भी काम कर रहे हैं, आपका काम खत्म नहीं हुआ है, ये आप बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस में. वैसे ही आप पास्ट में सोच लीजिए कि कोई काम मैं ये काम कर रही थी, तो आपका काम खत्म हो चुका है लेकिन आप उसको बता रहे कि कर रही थी, मतलब बहुत देर तक मैंने किया था वो काम. तो कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट जो कि पास्ट टेंस में हुआ है लेकिन कुछ लंबे समय तक के लिए हुआ है, उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं. सिंपल पास्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? इससे पहले वाला जो टेंस हम लोग पढ़े थे, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आप कोई भी काम पास्ट में किए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हुआ है. जैसे मैंने खाना खाया, खा के खत्म हो गया, बहुत देर उसको खींचना नहीं है. ठीक है, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैंने खाना खाया, आई एट द फूड. तो मतलब कि कोई भी काम पास्ट में हुआ है लेकिन वो तुरंत खत्म हो गया है. लेकिन इसमें काम जो है पास्ट में हुआ है बट थोड़ा सा लंबे समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए. इसका HV देख लेते हैं. HV मतलब होता है बाबू हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं होता है, इसको हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं. ये लगता है वॉज या वर, क्योंकि था, थे, थी है तो वॉज वर ही लगेगा. MV मतलब मेन वर्ब V4 लगेगा. इसको आपको दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि इसको V4 छोड़ के और कुछ लगाना ही नहीं है आपको. ING फॉर्म में जो भी होता है, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, वैसा. जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट, वॉज वर, V4, इसलिए V4 को मैंने सर्क्यूलर कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अब हम लोग आज अफर्मेटिव तक तो कर चुके. जनरल स्ट्रक्चर मतलब ही अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप. अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप वो सेंटेंस होता है जिसमें जो भी सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव रहता है. अब हम लोग आ जाते हैं आज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस टाइप होता है जिसमें जो भी स्टेटमेंट रहता है वो नेगेटिव रहता है. ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? वॉजंट और वरंट. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप. कॉन्ट्रैक्टेड में सब्जेक्ट, वॉजंट, वरंट, V4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, मैं उसे नहीं बता रहा था. ठीक है, नहीं आ गया तो आई वॉज नॉट टेलिंग हिम और आई वॉजंट टेलिंग हिम. नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप. जनरल और नेगेटिव में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, यू कैन आस्क मी. सब्जेक्ट मैटर से कुछ भी डाउट है अभी यहाँ तक तो पूछ सकती है. कोई है दिक्कत? नहीं ना? तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होगा आपके लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप कल तक में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं विथ ऑल द ट्रांसलेशन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप कौन सा सेंटेंस टाइप होता है? इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं. प्रश्नवाचक वाक्य एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं सामने से और स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है? क्या. अंत में क्वेश्चन मार्क, और इसका जो जवाब जो सामने वाला इंसान बैठा है वो देता है, वो या तो हाँ देगा या तो ना देगा, यस या नो. क्या तुम उसे जानते हो? तो आप क्या बोलिएगा? यस और नो. ईदर यू विल से यस और नो. नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मेकिंग रूल क्या है? वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क. क्या से शुरू होगा? अंत होगा क्वेश्चन मार्क से. और रहा था, रही थी, रहे थे, आइडेंटिफिकेशन में रहेगा ही रहेगा. क्या तुम उसे मना रही थी? यू के साथ वर लगता है तो वर यू,
कन्विंसिंग हर क्वेश्चन मार्क डन। अब ये हम एक चीज आप लोग को लिखवा दिए, ये हम देखते कभी कभी आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते कि मैम आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ वॉज लगता है, यू के साथ वर लगता है, ही शी इट के साथ वॉज लगता है, दे के साथ वर, वी के साथ वर, सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर। लेकिन कोई भी चांद सितारा जो भी ये सब चीज देखते ना, स्टार मून, जब तक भी उसमें एस ना रहे, सन, सन तो एक ही है तो उसके साथ वॉज लगाइएगा, गवर्नमेंट एक ही है उसके साथ एस वॉज लगाइएगा, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एक ही होता है तो उसके साथ वॉज लगाइएगा। कुछ कुछ चीज में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पीपल, पीपल एक से ज्यादा है, पीपल मतलब होता है लोग, लोगो, तो उसके साथ आप क्या लगाइएगा, वर। लेकिन अगर हम बोले पर्सन, पर्सन मतलब एक आदमी, तो उसके साथ क्या लगाइएगा, वॉज। तो कुछ कुछ चीजें के साथ वॉज लगना है, कुछ कुछ चीजों के साथ वर लगना है। तो अगर बेटर होगा तो ये लिख लीजिएगा तो आपके लिए भी अच्छा है। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन, आगे बढ़ जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाए। तो अभी अभी हम लोग टॉपिक खत्म किए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, शुरुआत जो इसका इनिशियल वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा हिंदी में, और इंग्लिश में इसी क्या के लिए हम लोग वॉज वर को पहले लगा देते हैं, ठीक है। अंत में क्वेश्चन के एंड में यू विल हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस विद क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन लगाना है, ये आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद तुरंत आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ही होता है, बस डिफरेंस क्या है, ये एक प्रश्न पूछता है लेकिन इसका जो सेंस जाता है वो किस में जाता है, नेगेटिव में। वेरी गुड, सेंस नेगेटिव में जाता है, ठीक है। और जैसे ही नेगेटिव आ जाता है, जब भी नेगेटिव आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को आप दो तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इनटू टू टाइप्स, एक नॉर्मल जिसमें नॉट लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्टेड करके जिसको वॉजेंट या वॉरेंट करके बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें वॉज वर आपको इस्तेमाल करना है, इसलिए वॉजेंट और वॉरेंट करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रोगेटिव लिख लेने के बाद आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाइएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले वॉज वर लगाना है, क्योंकि ये क्या से शुरू होगा, प्लस आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप नॉट लगाओगे। ये उनके लिए है जो अभी नया नया बिगिनर्स जो होते हैं ना, जो नया नया सीख रहे हैं, उनके लिए ये है। फिर आप सीख जाओगे तो आप थोड़ा इस पे भी आ सकते हो। नॉट लगाओगे, V4 लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर अदर वर्ड लगाओगे, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड के लिए वॉज नॉट के लिए वॉजेंट होता है, वर नॉट के लिए वरंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वॉज है और वर है, वाज और वेयर नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रोनाउंस इट वेरी रॉन्गली, उसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत होता है, वॉज है और वर है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड में क्या कीजिएगा, पहले ही, ये तो सबको सबसे इजी पड़ेगा आपको, पहले ही ये वॉजेंट लगा सकते हैं, वॉरेंट लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, V4 लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, देन पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन सी द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या तुम उसे नहीं बता रही थी, अंत क्या होगा, रही थी से। आपको किसी भी सेंटेंस को उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके एंड में आइएगा। जब भी आप लोग को हम पैराफ्रेज देते हैं ना बनाने के लिए, फिर जब कल आओगे तो कल आपको देंगे, तो अलग अलग जब सेंटेंस आपको देते हैं तो आप उसको उसके लास्ट पार्ट से पकड़िए, अरे इसका लास्ट पार्ट ये है तो ये क्या हो सकता है, क्योंकि लास्ट पार्ट ही बताता है कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब इसको बनाना कैसे है आपको, हाँ आपको ये कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। अब है क्या तुम उसे नहीं बता रही थी, तो वर यू नॉट टेलिंग हर, उसे के लिए आप हर भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फेमिनिन स्ट्रक्चर बना दिए, लड़की के लिए हम लगा दिए हैं, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड में आप वॉजेंट वरेंट करके बनाओगे, क्या तुम उसे नहीं बता रही थी, वर यू नॉट टेलिंग हर, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक वरेंट यू टेलिंग हर ऐसे बता सकते हैं। याद रखिएगा, उसे को हीज या हर बोलते हैं, ठीक है। हम लिखवाए भी है कॉपी में, एक बार क्लास के एंड में हम करवा देंगे, ठीक है, क्लास के एंड में, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूजन देखते हैं, और यही सब ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट में यही आ जाता है ना, उनके, उसके, ठीक है, तुमको, तुम्हारे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ तक ये समझ में आया, कोई दिक्कत? जो अभी अभी आया है उनके लिए भी एक बार बता दे रहे हैं। हम लोग आज पास्ट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट तो कर दिए थे, फिर से हम लोग एक बार कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अफर्मेटिव तक लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग अफर्मेटिव
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक किए हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इसी से आप समझिएगा कि ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा कि उसका डेफिनेशन भी याद रखिए, एक ऐसा टेंस होता है जिसका इवेंट, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका सिचुएशन पास्ट में हुआ है लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी काम को आप खींचे थे बहुत देर तक और उसको आप अब बता रहे हो लेकिन काम खत्म हो चुका है। तो जैसे मैं काम कर रही थी, मतलब आप बहुत देर तक काम किए हैं, ये आप किसी और को बता रहे, तो आई वॉज वर्किंग, ठीक है। तो ये हुआ अफर्मेटिव, मैं नहीं काम कर रही थी, आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉजंट वर्किंग। नेगेटिव आएगा तो दो तरह से बना सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टेड और एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में बना सकते हैं। उसके बाद क्या मैं काम कर रही थी, तो क्या आ गया तो वॉज वर पहले लग जाएगा, तो वॉज आई वर्किंग क्वेश्चन मार्क। क्या तुम काम कर रही थी, तुम के लिए क्या लगाते हैं? वर यू वर्किंग, इसलिए हम ये लिख दिए हैं। ये वाला भी बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि जिसको इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सारा प्रोनाउन दिया हुआ है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैं कि ये इसके साथ ये लगेगा। ध्यान रखना है, प्लूरल आ जाएगा तो वर लगाइएगा, सिंगुलर आ जाएगा तो वॉज लगाइएगा। बस एक एक्सेप्शनल है, जैसे आई सिंगुलर है, आई के साथ वॉज लगता है। यू भी सिंगुलर है, प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ वर ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तुम सिंगुलर होता है ना, तुम लोग प्लूरल होता है, तो यू एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसको नहीं, आपको यू में कुछ भी रहे आपको वर ही लगाना है। तो ये हुआ। उसके बाद क्या तुम काम कर रही थी, वर यू वर्किंग क्वेश्चन मार्क। क्या तुम काम नहीं कर रही थी, यहीं तक हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक पढ़े हैं, तो वर यू नॉट वर्किंग या फिर वरंट यू वर्किंग। अभी हम जितना भी ट्रांसलेशन देंगे आप लोग कोशिश कीजिएगा ट्रांसलेशन को कॉन्ट्रैक्टेड में ही लिखिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत इजी है आपके लिए। ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, पर कौन? तो अपना पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह अगर ही लिखी है तो हीज होगा, शी लिखी है तो हर होगा। इसका अपना देखना तुमको, पहले इससे तुलना करना है ना। तो इसका अपना क्या होगा, ही है अगर तो हीज होगा, हीज वर्क, और अगर शी है तो हर वर्क।
सॉरी, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है लेकिन कंपाउंड सेंटेंस है। मैम वे लोग तो दे पीपल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, वे लोग को दे बोलते हैं। वे लोग मतलब दे, इसका पूरा का मतलब ये होता है दे, वे या वे लोग। तो क्या वे लोग खुलकर सब कुछ बता रहे हैं और दे हाँ, लोग का पीपल क्या वे लोग, ये वे लोग को, वे लोग का मतलब ही पूरा होता है दे, वे या वे लोग। ठीक है, जैसे हम के लिए वी और हम लोग के लिए भी वी, वैसा। तो बस इसके लिए दे लगे। हाँ, खुलकर ओपनली, ओपनली, हाँ, एवरीथिंग। ओपनली, हाँ, पहले वैन लिखेंगे। और देख लीजिए, जब मैं स्कूल पहुंचा, ये कोई और टेंस है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस है, V2 वाला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला। जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्कूल, उसके बाद कॉमा देके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आइएगा। मैं गया, मैं खाया, याद है, पढ़े थे, वही वाला है। बच्चे खेल रहे थे, नॉर्मल है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। हाँ, बच्चे हैं, एक से ज्यादा है। इसमें कंफ्यूजन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को होगा। आग बुझाना को बोलते हैं पुट आउट, तो उसको पुटिंग आउट हो जाएगा, क्योंकि आउट के साथ, ये तो प्रेपोजिशन है, आउट के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। ठीक है, तो सेकंड वाले के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता, हमेशा पुट के साथ। हाँ, जैसे स्टैंड अप, तो स्टैंडिंग अप होगा। अगर हमको आईएनजी लगाना होगा, आउटिंग नहीं ना लगाएंगे, आउट के साथ नहीं छेड़छाड़ करते, इसके साथ करते, फर्स्ट वाले के साथ। ये क्रिया है, ये क्रिया नहीं है।
मरम्मत का क्या है? रिपेयर। देखिए हम एक बार बता दे रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस दिए। सबसे पहला है वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्या वे लोग खुलकर सब कुछ बता रहे थे? जब मैं स्कूल पर पहुंचा बच्चे खेल रहे थे, गांव के लोग आग बुझा रहे थे। हाँ, वह घड़ी की मरम्मत नहीं करा। He was not repair. कि यहाँ कुछ नहीं रहेगा, घड़ी की तो वो रिपेयरिंग में ही आ गया, रिपेयरिंग द वॉच। हाँ, गांव के लोग आग बुझा रहे थे, वे घड़ी की मरम्मत नहीं कर रहा था, वह घड़ी की मरम्मत नहीं कर रहा था। क्या सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी? क्या हम लोग हमारे लिए गलत फैसले ले रहे थे? क्या इस शहर के लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे? वह कल आपको धमकी दे रहा था, धमकी को थ्रेटनिंग बोलते हैं, ठीक है? थ्रेट से थ्रेटनिंग आएगा। थ्रेड होता है बाबू वो धागा, ये थ्रेट है। क्या कल आपको वह कल आपको धमकी दे रहा था? क्या किसान लोग फसल काट रहे थे? अच्छा, ढ है, ढ में अंग की मात्रा है। अगर लग भी रहा है तो तू अपना दिमाग लगाओ कि ढंग ही होगा। बनाओ, कुछ कंफ्यूजन होगा बीच में हमसे पूछना। शहर के लोग को क्या बोलेंगे? द पीपल ऑफ द सिटी, और इसके लिए क्या लगा देंगे? दिस लगा देंगे, द पीपल ऑफ दिस सिटी। ये शब्द से, ये जो है ये मेन शब्द है, इससे आया थ्रेटनिंग। हाँ, ING अलग से जुड़ गया। चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोग का हो गया है, ऑलमोस्ट 2 बस बचा हुआ है, हो जाएगा। क्या वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी? ठीक है, वॉज शी नॉट कंसेंट्रेटिंग ऑन हर वर्क? ध्यान से को क्या बोलते हैं? क्या वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी? तो सिंपल है, वॉज शी नॉट फोकसिंग और कंसेंट्रेटिंग ऑन हर वर्क। ठीक है, क्या वे लोग खुलकर सब कुछ बता रहे थे? वर दे टेलिंग एवरीथिंग? खुल के को क्या बोलते हैं? ओपनली। ठीक है, जब मैं स्कूल पहुंचा, तो ये वाला जो चीज है ना बेटा, ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो व्हेन आई रीच द स्कूल, बच्चे खेल रहे थे। स्कूल के पहले भी लगाइएगा द, और द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, क्योंकि इसको आप जान रहे हैं। नेक्स्ट है, गांव के लोग आग बुझा रहे थे। तो आग बुझाना का बहुत अच्छा लिखिए, एक वर्ड हम नहीं लिखवाए, एक्सटिंग्विश होता है, एक्सटिंग्विशिंग हो जाएगा उसका, लेकिन ये भी आप लिख सकते हैं फ्रेजल वर्ब में। गांव के लोग क्या होगा? विलेजर्स, या फिर द पीपल ऑफ द विलेज, ये भी लिख सकते हैं। द विलेजर्स वर पुटिंग आउट द फायर, फायर के पहले भी द लगे क्योंकि फायर भी नाउन है। नेक्स्ट, वह घड़ी की मरम्मत नहीं कर रहा था। मरम्मत को 2 चीज बोलते हैं, एक रिपेयर आपको बता दी, और एक होता है मेंड, MEND। इफ यू वांट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, मेंड। वह घड़ी की मरम्मत नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट रिपेयरिंग द वॉच, या फिर ही वॉजंट रिपेयरिंग द वॉच, या फिर ही वॉजंट मेंडिंग द वॉच। नेक्स्ट, क्या सरकार अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही थी? सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? सरकार। देख लीजिए, सरकार के साथ अपना भी लगा है, सब आप लोग कंफ्यूज हुए थे। सरकार ना लड़की है ना लड़का है ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ लड़की ही सरकार है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये क्या चीज हो गया आपका? कोई लिंग में ही नहीं कहलाएगा, कोई उसमें ही नहीं आएगा। हाँ, तो इसको हम लोग किसी भी लिंग में नहीं लाएंगे, तो इसके लिए हम लोग इट्स लगा देंगे। तो वॉज द गवर्नमेंट नॉट डूइंग इट्स वर्क? ढंग से को पूरा क्या बोलते हैं? प्रॉपरली। प्रॉपरली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब, क्रिया का विशेषण। क्या हम लोग हमारे लिए गलत फैसले ले रहे थे? वर वी टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस फॉर आवरसेल्फ? फैसले है यहाँ पे, इसलिए सबको डिसीजंस कर लीजिएगा। इवन इफ हम छोड़ दिए होंगे, इफ आई मिस्ड
टू पुट एस, आप लोग एस लगा लीजिएगा. वर वी टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस फॉर आवर सेल्फ. इस शहर के लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे. विरोध मतलब होता है अपोज करना. तो क्या लिखिएगा, द पीपल ऑफ दिस सिटी, क्योंकि पीपल एक से ज्यादा सबका वर्ड छूट गया था, 90% लोगों का वही छूटा है. सो द पीपल ऑफ दिस सिटी वर नॉट अपोजिंग द गवर्नमेंट. द पीपल ऑफ द सिटी वर नॉट अपोजिंग द गवर्नमेंट. वह कल आपको धमकी दे रहा था. ही वॉज थ्रेटनिंग यू यस्टरडे. आप लोग यही छोड़ दिए थे. ऑब्जेक्ट भी तो है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. तो V4 लगाए, धमकी, ऑब्जेक्ट क्या है आपको, यू, कब, कल. तो ये था के लिए कल क्या है, यस्टरडे, टुमारो नहीं. क्या किसान लोग फसल काट रहे थे, तो वर द फार्मर्स, लोग है, काटना को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, या फिर क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क एट द एंड. Done for tomorrow? Okay, we'll continue this particular topic on the next day. Have a nice day. Until then, keep practicing.